Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है Pro PCS के इस नए वीडियो में और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्न आपने जैसे देखा कि जो चॉइस फिलिंग है उसका जो स्केड्यूल है वो रिलीज कर दिया एमपी हायर एजुकेशन ने। तो बहुत सारे लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं, काफी सारे कंफ्यूजन हैं। ठीक है, सबसे पहला कॉमन कंफ्यूजन जो हम तक पहुंचा है हमारे व्यूअर्स ने, काफी सारे ऐसे व्यूअर्स थे जिनके क्वेश्चंस रहे हैं। पिछले वीडियो में भी कई लोगों ने कमेंट करके इसके बारे में पूछा था और जानकारी मांगी थी कि जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो आखिर करनी कैसे है। एक और प्रश्न जो बहुत ज्यादा कॉमन था वो ये था कि यदि आपने लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, ठीक है, लेकिन आपके पास मार्कशीट्स नहीं थी प्रॉपर। अगर आपके पास नेट था तो नेट की आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, ठीक है, आपके पास मास्टर्स की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी, तो मार्कशीट्स नहीं होने के कारण कुछ लोग ऐसे थे जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि वेरिफिकेशन ओरिजिनल्स के थ्रू होता है, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो क्या अभी इस सेशन में वो वेरिफिकेशन करा पाएंगे, ये एक मेजर क्वेश्चन था। वेरिफिकेशन करना कैसे है? अगर आप ऑलरेडी कहीं पर कार्यरत हैं, किसी महाविद्यालय में ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आपको स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी महाविद्यालय में कार्यरत हैं, तो आप भी चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि वर्तमान में एक ही महाविद्यालय में 1 वर्ष से अधिक समय से निरंतर कार्यरत अतिथि विद्वानों को स्थल परिवर्तन हेतु सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर, यानी आप ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक दूसरा डाउट था। इसके अलावा काफी सारे लोगों का ये डाउट था कि अगर हमने अभी नेट क्लियर कर लिया है तो क्या हम चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस नोटिस को देखेंगे तो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, आप देखिए यहाँ पे लिखा है सत्यापित आवेदकों। सत्यापित आवेदकों का मतलब क्या? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, नंबर 1, और उन्होंने अपनी प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई करा ली थी। ठीक है, तो उनको विकल्प भरने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा पंजीकृत आवेदक, पंजीकृत यानी ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, वो अगर चाहें तो अपनी एलिजिबिलिटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपको भी सत्यापन कराना पड़ेगा। कहीं पर भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यदि आपने अभी रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है या रिसेंटली आपकी पीएचडी कंप्लीट हुई है, तो आप अपडेट जो है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो ही आप अपनी जो एलिजिबिलिटी उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन भी एक नहीं हुआ है तो अभी इस प्रक्रिया में आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएंगे, वेरिफिकेशन के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा। देखिए, प्रोसेस ये होती है कि एक बार अभी आप देखिए 2024 नवंबर में जो रजिस्ट्रेशन था वो हुआ था। ठीक है, तो 24 नवंबर में जो नया रजिस्ट्रेशन हुआ था उनके लिए भी चॉइस फिलिंग नहीं आई थी। ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी 2024 में रजिस्टर हो गए थे उनके लिए चॉइस फिलिंग करने का ये पहला मौका है। ठीक है, 24 नवंबर में रजिस्ट्रेशन हुआ और अब जाके सितंबर 2025 में चॉइस फिलिंग ओपन हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज हैं जो ऑलरेडी कार्यरत थे, फॉलन आउट हो जाने के कारण जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आप देखिए वो लोग भी, उनको भी इस ये अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि उनको भी मौका दिया गया था। ठीक है, तो इससे हम ये देख सकते हैं या ये अनुमान लगा सकते हैं, मैंने कहा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो, यानी ये जो सारणी आपने देखी, जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो और उसके बाद जब मैपिंग हो जितने भी रिक्त पद हैं, तो हो सकता है उसके बाद जो नया रजिस्ट्रेशन है उसका ऑप्शन आपको हायर एजुकेशन दे। ओके, बट जैसे कि मैंने कहा अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और विषय जो काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि वेरिफिकेशन कराने में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है हमको, क्योंकि कई बार कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2024 में सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। एक और बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो चॉइस फिलिंग है ना ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट्स के लिए, वो 11 सितंबर टू 21 सितंबर है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। कई सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या 2 सितंबर से, तो एक बार आप चाहें तो
ऑफिशियल वेबसाइट में ये नोटिस जो है वो डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 11 सितंबर से 21 सितंबर तक आप विकल्प भर सकते हैं या चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ओनली द वेरीफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब बात कर लेते हैं 2 से 10 सितंबर तक आप क्या कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल को, वेरीफाई करा सकते हैं। कैसे कराना है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, आपको अतिथि विद्वान लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपको अपनी यहाँ पे अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, बट जैसे ही ये ओपन हो जाएगा आपको यहाँ दिखेगा, आप अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। क्रेडेंशियल्स में एप्लीकेशन आईडी आपको डालनी पड़ेगी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है ना प्रोफाइल अद्यतन हेतु लिंक, ठीक है। प्रोफाइल अद्यतन का मतलब आप प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं उसके लिए लिंक। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि यदि पिछले वर्ष यानी 2024 नवंबर में आपकी प्रोफाइल वेरीफाई हो गई थी ऑलरेडी, तो वो प्रोफाइल अब लॉक कर दी गई होगी, ठीक है। तो अपडेट कराने से पहले आपको प्रोफाइल को क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोफाइल को अनलॉक करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। ऑलराइट, तो जब तक आप प्रोफाइल को अनलॉक नहीं कर लेंगे आप उसमें कोई भी अपडेशन नहीं कर सकते। तो आप प्रोफाइल अनलॉक कहाँ से करेंगे, अनलॉक भी लीड कॉलेज में ही जाकर ही आपको करवानी पड़ेगी अपनी प्रोफाइल, याद रखिएगा। अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी अनलॉक है तो फिर आप उसे अपडेट कर सकते हैं और फिर फर्दर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपकी प्रोफाइल लॉक है तो आपको लीड कॉलेज में जाके उसे अनलॉक कराना पड़ेगा, फिर चेंज करने पड़ेंगे, चेंजेस करने के बाद फिर आप उसको वेरीफाई करवा लेंगे और फिर से आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आपकी प्रोफाइल अनलॉक है तो आप सीधे अपडेट कर सकते हैं, अगर लॉक है तो आपको क्या करना है, पहले उसे अनलॉक कराना है, अनलॉक कराने के बाद अपडेट्स करने हैं और अपडेट करने के बाद आप उसे वेरीफाई करा सकते हैं यानी सत्यापित करा सकते हैं। आशा है ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लीड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा है, अगर हम लीड कॉलेजेस के बारे में बात करें, आप ये ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है, अतिथि विद्वान के आवेदन सत्यापन हेतु अग्रणी महाविद्यालय की सूची, ठीक है। तो आप जिस भी जिले को बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं भोपाल की, आप देख रहे हैं भोपाल में हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा दमोह की बात कर लें, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दमोह, छिंदवाड़ा, छतरपुर में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, ठीक है। अगर आप ग्वालियर की बात कर लें तो गवर्नमेंट आदर्श साइंस कॉलेज, जबलपुर में गवर्नमेंट महाकौशल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, कटनी में गवर्नमेंट तिलक कॉलेज, मंडला रानी दुर्गावती कॉलेज। अगर सागर के बारे में आप बात करें, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, विदिशा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट कालिदास गर्ल्स कॉलेज जो उज्जैन में है, ठीक है। सीधी में संजय गांधी स्मृति कॉलेज है। तो आप देख सकते हैं शहडोल में अगर देखेंगे गवर्नमेंट इंदिरा गांधी होम साइंस कॉलेज है। तो यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है आपको लीड कॉलेज जो है वो दिया गया है, हर प्लेस और रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट की जानकारी यहाँ पे दी गई है और कॉलेज का नाम आपको दिया गया है, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। एक और बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर हम 5 सितंबर के बारे में बात करते हैं तो 5 सितंबर जो है एक नॉन वर्किंग डे है, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद 6 को सैटरडे है और सैटरडे के बाद 7 को फिर संडे है और आपको 2 से 10 तारीख का ही समय दिया गया है। तो अगर आप अपडेट कराना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जल्द से जल्द जाएं और अपनी प्रोफाइल अनलॉक कराएं अगर आपकी प्रोफाइल लॉक है, और फिर अपडेट करा के वेरिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द करवा लें, ठीक है। ऑलराइट, तो ये कॉलेज की लिस्ट है, इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी, देखिए अगर आपने ऑलरेडी वेरिफिकेशन कराया होगा 2024 में तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं कराया होगा तो ये जो प्रारूप है आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट 21-22 का है, बट ये फॉर्मेट अभी भी ऐसा ही है, ठीक है। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे आपका जब वेरीफाई हो जाएगी आपकी प्रोफाइल, अगर आपने अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील ऑफ वेरीफाइंग ऑफिसर आ जाएगा, उनका नेम आ जाएगा, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप देख लीजिए आपके पीजे मार्क्स दिखेंगे, आपके पीजे मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड आउट ऑफ दिखेंगे, आपका सब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है, आपकी कैटेगरी दिखेगी, उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर दिखेगा, एक्सपीरियंस दिखेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स दिखेंगी और यहाँ पे वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो याद रखिए ये फॉर्मेट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब आप वेरिफिकेशन करा लें तो ये आपके पास सील्ड फॉर्मेट की कॉपी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये प्रूफ है कि आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की,
और वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक मैनुअल की। तो यहाँ देखिए कि अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बात करते हैं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं पर भी अभी न्यू मैनुअल नहीं आया, नया मैनुअल जो है वो नहीं आया, ठीक है। लेकिन अतिथि विद्वान प्रक्रिया के अंतर्गत जो मैनुअल्स है वो अपडेट किए जाते हैं। प्रोफाइल अद्यतन का आपको मैनुअल दिख रहा है, चॉइस फिलिंग का भी इनएक्टिव लिंक है, हो सकता है इसे भी 1-2 दिन में या चॉइस फिलिंग आने तक इसे भी अपडेट कर दिया जाए, ठीक है। तो अभी आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, प्रोफाइल अद्यतन हेतु मैनुअल, ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ये 23-24 सेशन का है, ठीक है। उसके बाद ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन कंडीशंस जो है वो बेसिक कंडीशंस लगभग सेम रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इन चीजों को जानना समझना हमारे लिए जरूरी है। आप देखें, अतिथि विद्वान प्रोफाइल अद्यतन करने हेतु असत्यापित आवेदक प्रोफाइल अद्यतन कर सकेंगे। इसका मतलब क्या कि अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया था, पहले आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आप अद्यतन कर सकते हैं, ठीक है। सत्यापित प्रोफाइल में परिवर्तन नहीं होने पर सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मानिए कि आपने 2024 में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, आपका प्रोफाइल वेरीफाइड है और अभी आपका कोई एक्सपीरियंस चेंज नहीं हुआ, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो चेंज नहीं हुई, तो आपको वापस से ओपन अनलॉक करा के और फिर वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आप कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें मान लीजिए 2024 में आपके पास सिर्फ नेट था, पीएचडी नहीं थी, ठीक है, और अब आपके पास पीएचडी है, पीएचडी प्लस आपके पास नेट सेट भी है, तो और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया है, तो आपको आप अनलॉक करा के और ये सारी जानकारी उसमें अद्यतन कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए और फिर वेरीफाई करा लीजिए, ठीक है। ऑलराइट। लेकिन अगर कोई चेंज नहीं हुआ है ना आपके एक्सपीरियंस पे, तो वो फिर आपको अनलॉक करा के और फिर अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम प्रोफाइल का प्रिंट आउट प्राप्त करें, क्योंकि अग्रणी महाविद्यालय द्वारा वेरिफिकेशन कोड जो है एवं एप्लीकेशन आईडी की मांग की जाएगी, ठीक है। और वो जब ये जानकारी जब आपके पास होगी, वेरिफिकेशन कोड और एप्लीकेशन आईडी, तो ही आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेदक प्रोफाइल अतिरिक्त योग्यता पीएचडी नेट सेट अनुभव अंक में परिवर्तन होने पर ही प्रोफाइल अद्यतन की जाए। यानी अगर आप, मैंने जैसे स्पष्ट कर दिया कि कोई चेंजेस है तो ही करें, नहीं तो आप सेंसलेस हो जाएगा वो, ठीक है। इसके अलावा प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत संतुष्ट होने पर ही लॉक करना सुनिश्चित करें। देखिए, सब आपने अपलोड कर दिया, जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाए तो ही अपनी प्रोफाइल लॉक करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पहले आपने लॉक कर दिया ना, तो फिर से वही सेम प्रोसेस है, आपको फिर अनलॉक कराना पड़ेगा और फिर उसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसको फिर लॉक करना पड़ेगा, चेंजेस करके, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रोफाइल में कोई त्रुटि है तो अद्यतन आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा है, आवेदक द्वारा लॉक करने के उपरांत ही परिवर्तित वेरिफिकेशन कोड प्राप्त होगा। उक्त परिवर्तित वेरिफिकेशन कोड एवं एप्लीकेशन आईडी के द्वारा ही संबंधित अग्रणी महाविद्यालय सत्यापन की कार्यवाही करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आगामी चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भी उक्त परिवर्तित वेरिफिकेशन कोड से चॉइस दर्ज करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने मानिए वापस से वेरिफिकेशन कराया है, तो आपका चेंज्ड वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। अगर आपने मानिए कि 2024 में भी रजिस्ट्रेशन करा लिया था, वेरिफिकेशन करा लिया था और अब आप चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करेंगे तो आपके पास अपडेटेड वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग भी आप अपडेटेड वेरिफिकेशन कोड से ही कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने बताया, ये 23-24 का मैनुअल है, लेकिन ये जो कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, वो लगभग सेम रहते हैं। और अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो आपको यही मैनुअल दिखेगा, अभी अपडेट नहीं किया गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, जैसे कि कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं, तो देखिए, जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, चॉइस फिलिंग ओपन होगी, तो आप जब लॉग इन कर लेंगे ना, आपको प्रेफरेंसेस, पूरे प्रेफरेंसेस मिलेंगे कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ओके, ऑलराइट। और अगर एक वैलिडेटेड लिस्ट पीडीएफ हमें मिल जाता है, तो जल्द से जल्द उस पर भी एक नया सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लीड कॉलेज संबंधित कोई जानकारी चाहिए या जितने भी पीडीएफ्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको वो चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट जिनके लिए चॉइस फिलिंग ओपन हुई है, काफी समय से लोग इस चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। ऑल द वेरी बेस्ट। बट याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 सितंबर को छुट्टी है, 7 सितंबर संडे है और 10 सितंबर तक ही और
6 सितंबर जो है वो सैटरडे है, यानी शनिवार, ठीक है। तो शनिवार को कार्यालय जो है जो कार्यालयीन कर्मचारी होते हैं उनका अवकाश होता है मध्य प्रदेश में। मुझे लगता है आपको ये अवेयरनेस होगी, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द जो है वो आप अपनी प्रक्रिया अपनी तरफ से पूर्ण कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।